हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा है भारत के प्रमुख वन्य जीव संस्थान, तो मैं ये वीडियो भारत के प्रमुख वन्य जीव संस्थान के विषय में लेकर आया हूँ। तो जैसा कि एक तरफ लिखा है संस्थान संस्थान और ये यहाँ पे लिखा है संस्थान और यहाँ पे लिखा है स्थान। तो जैसा कि हम पहला है हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ संस्थान, तो ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। तो जैसा कि यहाँ दूसरा लिखा है भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर है अलीपुर चिड़ियाघर, जो कि कोलकाता में है। फिर अगला प्रश्न है भारतीय प्रणाली विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, तो ये कहाँ है? ये भी कोलकाता में है। फिर अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पति उद्यान, तो भारतीय वनस्पति उद्यान भी कहाँ है? कोलकाता में है। फिर अगला प्रश्न है सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र, तो ये क्या है? ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में। फिर अगला प्रश्न है भारत का सबसे विशाल संग्रहालय, ये बहुत बार पूछा जाता है भारत सबसे विशाल संग्रहालय, तो भारत का सबसे विशाल संग्रहालय है चेन्नई तमिलनाडु में, ये भी दक्षिण भारत में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ये कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में। फिर अगला प्रश्न है इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, ये कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, ये कहाँ? ये है देहरादून में। फिर अगला प्रश्न है भारतीय वन संस्थान देहरादून, ये हो गया। फिर अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, ये भी देहरादून में। फिर अगला प्रश्न है प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, ये कहाँ पड़ता है? प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय पड़ता है नई दिल्ली में। फिर अगला प्रश्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये पड़ता है नई दिल्ली में। फिर अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये है नागपुर में। अगला है भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान, ये है भरतपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, ये कहाँ है? भोपाल में। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज हमारा है भारत में वनों का प्रतिशत। मार्कर ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है भारत में वनों का प्रतिशत। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे लिखा है भौगोलिक प्रदेश, यहाँ पे लिखा है प्रतिशत। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप, तो इसमें है 86.9%। फिर अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ व पठार, तो यह 56% प्रतिशत में, और यहाँ वनों का प्रतिशत दिया है। फिर लिखा है हिमालय प्रदेश, ये है 19%। उत्तर पूर्व भारत में, तो यह है 21%। फिर अगला है हिमालय प्रदेश 19%। फिर है दक्षिण भारत में, तो यह है 19%। फिर है उत्तर पश्चिमी में 11%। फिर अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट व तटीय प्रदेश, इसमें कितना है? इसमें है 10%। फिर अगला है पूर्वी घाट व तटीय प्रदेश, तो इसमें कितना है? इसमें है 10%। 10% था इसमें। फिर अगला विशाल मैदान, ये इसमें कितना है? इसमें है 5%। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। जैसा कि यहाँ पे लिखा भारत के प्रमुख वन संस्थान व मुख्यालय, तो मार्कर ले लेते हैं। फिर पहला प्रश्न हमारा है सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन संस्थान कहाँ है? तो ये है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पति उद्यान, तो कहाँ है? भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ? ये है कोलकाता में। अगला प्रश्न है वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ? ये है कोयम्बटूर में। फिर अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है जबलपुर में।
फिर अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क प्रदेश वानिकी संस्थान कहाँ है? तो ये है जोधपुर में। फिर अगला प्रश्न है वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान कहाँ है? तो ये है जोरहट में। फिर अगला प्रश्न है भारतीय वन संरक्षण केंद्र, तो ये कहाँ है? देहरादून, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है? देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है काष्ठ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? ये है बेंगलुरु में। फिर अगला प्रश्न है शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है शिमला में। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसमें है वन्यजीव अभयारण्य। क्या है? वन्यजीव अभयारण्य। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है वन्य जीव वर्ग में वे सभी जीव आते हैं जो गैर पालतू हैं। वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पहला है मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, कितने में है? 1873 में। फिर अगला है वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन, ये है 1887 में, अगला है बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट, यह है 1932 में। अगला प्रश्न है असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954। फिर अगला प्रश्न है सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ, यह है 1952 में। कितने में? 1952 में। फिर अगला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड एक्ट कितने में? यह है 1972 में। फिर अगला है ऑल इंडिया एलिफेंटा, तो ऑल इंडिया एलिफेंटा है 1979 में। फिर अगले चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी आप देख सकते हैं, मार्कर ले लेते हैं हम। फिर जैसे यहाँ पे लिखा इन्हें भी जाने, या भी इन्हें अवश्य जाने। फिर कश्मीर से झेलम तक और पूर्वी हिमालय में चितना से नेपाल तक मिलने वाली हिमालयी लकड़ी है, ये है श्वेत सनोवर। फिर अगला प्रश्न है उच्चावच क्षेत्र के आधार पर किस क्षेत्र में वनावरण प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है 0 से 500 मीटर। फिर अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि बार बार काना ना पड़े, छोटा हो गया। फिर अगला प्रश्न है किस वन की लकड़ी की छाल का उपयोग चमड़ा पकाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है ज्वारीय वन में, ये किया जाता है ज्वारीय, मार्कल प्रॉब्लम हो रही थोड़ी, यह है ज्वारीय वन में। फिर अगला प्रश्न है भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक? तो यह है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। ये RAC प्री 2003 में पूछा गया था। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? ये स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। फिर अगला प्रश्न है, मार्कर हटा देते हैं। अगला प्रश्न वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो यह है औद्योगिक विकास। फिर अगला है भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो ये है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। तो ये मेरा दोस्त आज का वीडियो था। यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।